हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपा शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी इसे कहते हैं। अब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। दो लोग जब आपस में अग्री कर जाते हैं यानी कि सहमत हो जाते हैं, एक कहता है कि तू मुझे मत मारियो, दूसरा कहता है कि तू मुझे मत मारियो, आपस में उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, वैसा ही अग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी होना चाहिए। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ग्रामेटिकल एरर नहीं करना चाहते हो। एग्जाम्स आने वाले हैं, ग्रामर में अगर मिस्टेक कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस टॉपिक में से आपको एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब भी आप आंसर फ्रेम करते हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, खासकर इस टॉपिक में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कौन से वाला वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से फटाफट से एक्सप्लेन करूंगी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और आपस में दोनों को हम लोग अग्री कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है? ईच सेंटेंस फॉलो सर्टेन रूल्स विद द नंबर ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स। द अग्रीमेंट ऑफ नंबर बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। भाई, नंबर आपको पता है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल ये शब्द आपने सुना होगा। तो सिंगुलर प्लूरल जो है ना वो सभी का होता है। हमें लगता है कि सिर्फ नाउन्स का होता है, हमें पता है कि चेयर को चेयर्स बोलते हैं, ठीक है, पेन का प्लूरल हो गया पेन्स, वैसे ही ना वर्ब का भी प्लूरल होता है। तो वर्ब का कौन सा प्लूरल किसके साथ लगता है? नंबर की अग्रीमेंट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप हर सब्जेक्ट के साथ हर एक वर्ब को प्लेस कर सकते हैं। वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो कैसे चेंज होती है ये हमें इस क्लास में जो है वो समझना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत ध्यान से देखना है। ये देखो भाई, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ये बैलेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, इन रूल्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। भाई बच्चों, वर्ब पता है सबको वर्ब क्या होती है? पहले मुझे ये बताओ, वर्ब सबको पता है कि वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, किसी भी काम की करने या होने को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो वर्ब की बात होगी तो मैंने वर्ब बता दिया। अब सब्जेक्ट होता क्या है? मैम आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोल रहे हो, ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है बेटा आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब बेटा सब्जेक्ट हैं। अब मैंने बोला आई, यू, ही, शी, इट, वी भी हो गया, ठीक है, लेकिन अगर किसी का नाम है रोहन, मोहन, सोहन, रोहन एंड मोहन, रोहन, सोहन एंड मोहन, ये भी बेटा सब्जेक्ट होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के साथ जो है जो वर्ब है वो बदल जाती है। अब कैसे बदलती है, क्या रूल है उसके पीछे, ये हमें समझना है। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज समझनी है, वो है प्लूरल और सिंगुलर। बच्चों, जैसे कि प्लूरल नाउन्स होते हैं वैसे ही प्लूरल वर्ब्स होते हैं। प्लूरल नाउन्स हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। भाई सिंगुलर प्लूरल सभी को पता है कि नहीं पता? सिंगुलर का मतलब है एक वचन, एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है जी, बहुवचन। अब ये एक वचन और बहुवचन में हम लोग कैसे बदलते हैं नाउन को? नाउन समझते हो? नाउन क्या होता है बच्चों? नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु विशेष, यानी कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन जो है उसको हम लोग प्लूरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि चेयर है, चेयर हो गया चेयर्स, पेन का हो गया पेन्स, बुक का हो गया बुक्स, बर्ड का बर्ड्स, लोफ का लोव्स, वॉच का वॉचेस। तो कैसे करा हमने चेंज? हम उसके आगे तो एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं। ध्यान से देखो, देखो भाई, चेयर के आगे मैंने एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया, पेन के आगे मैंने एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया, बुक के आगे मैंने एस लगा दिया, और बर्ड के आगे। लेकिन लोफ जो था, लोफ, लोफ का मतलब होता है ये जो ब्रेड का लोफ होता है। हमारे पास जो ब्रेड आती है वो कटी हुई आती है, ठीक है, स्लाइस हो रखे होते हैं। जो स्लाइस पहले जो ब्रेड बनती है वैसे तो वो बिना स्लाइस कटे हुए होते हैं, ऐसे पूरा ब्रेड का ऐसा टुकड़ा होता है, उसे लोफ कहते हैं। तो लोफ जो है वो हो गया सिंगुलर, लोव्स हो गया प्लूरल। यहां हमने एफ को हटा दिया और वीईएस लगा दिया। ये तरीका हो गया नाउन को प्लूरल करने का। यहां पे हमने वॉच लिखा, वॉच को प्लूरलाइज करने के लिए हमने एस नहीं ईएस लगाया। ये सबको पता है कि नहीं पता? हम लोग जब बहुत छोटे थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमें ये सिखा दिया गया था।
फर्स्ट सेकंड तो मैंने ज्यादा छोटा बोल दिया, लेकिन सेकंड थर्ड में आपने आते आते ये सीख लिया था। जब आपको स्पेलिंग बनाने आ गए थे तो आपको ये भी बता दिया कि प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि हम वर्ब को कैसे प्लूरल करते हैं। भाई यहां पर वर्ब दी हुई है आपको ईट्स, ईट्स का प्लूरल होगा ईट। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का प्लूरल होगा ड्रिंक। स्लीप्स का प्लूरल होगा स्लीप। डांसेस का डांस और थिंग्स का थिंक। यानी कि बच्चों समझे ऑपोजिट। जैसे नाउन के प्लूरल में हम लोग एस लगाते हैं, वैसे ही जो वर्ब होता है उसमें हम एस हटा देते हैं। जी हां, सिंगुलर में एस लगता है और प्लूरल में एस हट जाता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब ईएस वाली बात रही, हम बोलते ना कि या तो एस लगता है या ईएस लगता है। अब ईएस कहां लगता है? ईएस लगता है जैसे कि डू, डू है प्लूरल, डू का सिंगुलर क्या होगा? डूज या फिर डज, ईएस लग जाता है। समझ में आया आप लोगों को? ये होता है प्लूरल करना। भाई नाउन को प्लूरल करना अगर समझ में आ जाता है तो वर्ब को प्लूरल करना आ गया ना। क्या करना है आपको? एस को हटा देना है और सिंगुलर में हम लोग एस और ईएस लगा देते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, आगे का भी समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि ये अग्रीमेंट होती क्या है। भाई बच्चों कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एसवीओ सभी को पता है कि नहीं पता है? सबको पता है एसवीओ होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने अग्रीमेंट बोल दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, वर्ब हो गया ड्रिंक, ऑब्जेक्ट हो गया कॉफी। आई ड्रिंक कॉफी। अब आई के साथ ड्रिंक लगेगा कि ड्रिंक्स लगेगा, ये सीखना है हमें। ठीक है, हम किसके आगे ड्रिंक लगाएंगे, किसके आगे हम लोग ड्रिंक्स लगाएंगे। ये किसके साथ होता है? ये होता है प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म के साथ। V1, V1 के आगे एस या एस लगता है। कहां नहीं लगता है, कहां लगता है, ये हमें देखना है। भाई बच्चों मैंने आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं यहां पर दिए हुए हैं, बड़े ध्यान से आप इन्हें देख सकते हो। आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। राहुल, रोमा, राहुल एंड रोमा, माई मदर, माई फैमिली, माई फैमिलीज, द इंडियन टीम, माई फ्रेंड्स, द क्रिकेटर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए मैंने, बहुत सारे। किसके साथ एस और एस लगेगा? भाई आई के साथ लगेगा ईट। आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, दे ईट, वी ईट, राहुल ईट्स, रोमा ईट्स, राहुल एंड रोमा ईट, my mother eats, my family eats, my families eat, the Indian team eats, my friends eat, the cricketers eat. Eat, 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 eat. देखो भाई यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? आप कहोगे यार मैम ये क्या कराए जा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। क्या करना है आपने? सिंपली बस आप उस पर ध्यान दो कि मैंने एस वाला कहां लगाया। हर जगह ईट लगा है, कुछ जगह पे ईट्स लगा है। कहां कहां लगा है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, रोमा के साथ जो है वो लगा है। और ये मैंने एक्चुअली ये जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं ना वो हटा देती हूं, ये ग्रीन ग्रीन वाले हटा देती हूं। हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। ये देखो जो मैंने ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, ही, शी, इट, रोमा, राहुल, माई मदर, माई फैमिली और द इंडियन टीम। मैंने सिर्फ उनके साथ जो है ईट्स लगाया, बाकी सबके साथ मैंने ईट लगाया। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे ये रीजन है कि ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ एस लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता, यानी कि बाकी सब प्लूरल है। जी हां, बाकी सब प्लूरल है। यहां एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो है आई। आई के साथ ईट लगता है। अब आप कहोगे कि मैम बाकी सब तो सिंगुलर है, हमें समझ में आ गया। ही भी प्लूरल, ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, राहुल भी सिंगुलर है, रोमा भी सिंगुलर है। राहुल एंड रोमा जब हो गया तो मैंने सिंगुलर वाला हटा दिया, फिर मैंने ईट लगा दिया। माई मदर, मदर तो बेटा एक ही है तो उसके साथ ईट्स लगाया। माई फैमिली, अब ये बच्चे बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फैमिली सिंगुलर कैसे हुई। बच्चों फैमिली सिंगुलर ही होती है। फैमिली में मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फैमिली एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक। इसीलिए माई फैमिली ईट्स। लेकिन जब मैंने फैमिलीज को भी प्लूरलाइज कर दिया, फैमिलीज को भी ज्यादा कर दिया, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगा और प्लूरल वर्ब है ईट। फैमिली के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाया है, ये याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये बात
दैट्स इट, आपको बस इतना याद रखना है। आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, अब आपको यह भी पता है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। द इंडियन टीम, अब इंडियन टीम में आप कहोगे लोग तो बहुत सारे हैं, तो आपने उसको सिंगुलर क्यों माना? क्योंकि बच्चों जो इंडियन टीम है वो ग्रुप है, एक है ना, टीम तो एक ही है, क्या बोलते हो, एक है ना टीम, तो टीम है, टीम्स नहीं है, इसलिए इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाया है। समझ आया कि नहीं आया? सिर्फ दो चीजें आपको समझनी है, दो चीजें क्या समझनी है, वो है आई। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि आई तो सिंगुलर है, मैं तो एक हूं, तो हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगाया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब क्यों लगाया? उसका एक सिंपल सा जो है वो आंसर है कि वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग एस और एस नहीं लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी, इसको बहुत अच्छे से मैंने यहां स्पेसिफाई किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सबको पता है भाई। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है, यानी कि वक्ता। सेकेंड पर्सन यानी कि जो सुन रहा है, यानी कि श्रोता। और तीसरा थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि जनता। ठीक है, जनता, जिनके बारे में थर्ड पर्सन, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वक्ता के साथ जो है आई हो गया, चाहे वी हो गया। आपको पता ना फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, तो आई और वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। यू के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। यू की एक और एक्सप्लेनेशन है। यू, कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम यू तो सिंगुलर है। ठीक है, यू मैंने जो है वो तुम्हारे लिए यूज किया। एक बच्चा है मेरा, एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन बच्चों याद रखो, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, तब भी मैं कहूंगी यू आर माई स्टूडेंट्स। यू एक के लिए भी यूज होता है, यू बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज होता है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। कई बच्चे लॉजिक पूछते हैं, तो मैं लॉजिक बता रही हूं कि यू कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, तो हमने फर्स्ट पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब लगाया, सेकंड पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब लगाया, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ हमें ध्यान रखना पड़ा। थर्ड पर्सन में हमें चुनना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ध्यान से कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कितनी सिंपल सी बात है, सिर्फ थर्ड पर्सन का ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ तो याद ही रखना है कि उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है भाई, थर्ड पर्सन के साथ देखना है, जैसे कि ही, शी, इट के साथ मैंने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया। ही, शी, इट के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया क्योंकि वो सिंगुलर है। राहुल भी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब। रेशमा भी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब। राहुल और रेशमा दो हैं, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। और दे के साथ दे भी ज्यादा है। ठीक है, दे का मतलब क्या है? दे भी एक प्रोनाउन है जो हम ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। दे का मतलब होता है वह यानी कि ज्यादा लोग, तो उसके साथ भी हमने प्लूरल वर्ब जो है वो लगाया है। एक चीज और ध्यान दे दो, यहां पे एक चीज और ध्यान दे दो, पास्ट टेंस में वॉज और वर की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस की अगर हम लोग बात करें वॉज और वर, तो वॉज और वर में क्या होगा भाई? आई वॉज, वी वर, यू वर। एक और एक्सेप्शन आ गई यहां पर। आई जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ मैंने यहां सिंगुलर वर्ब लगाया। आई वर नहीं होता, आई के साथ वॉज होता है। एक चीज और याद रखने वाली है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। आई वॉज होता है, आई वर नहीं होता। ठीक है, इसके साथ यहां भी प्लूरल वर्ब लगी है, यहां भी अगर आई के साथ हैव लगता है, आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है। बच्चों आई का थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, आई के साथ डू लगता है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। आई के साथ वॉज लगेगा। वी और यू का तो आपको पता ही है कि प्लूरल ही लगेंगे। डू वर हैव, डू वर हैव। अब यहां पर देख लो, ही, शी, इट वॉज, राहुल वॉज, रेशमा वॉज, राहुल एंड रेशमा वर, दे वर। ही, शी, इट हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज। राहुल हैज, रेशमा हैज, राहुल एंड रेशमा हैव, दे हैव। सिंपल सी बात है, क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने यहां स्पेसिफाई किया हुआ है कि आई क्योंकि एक एक्सेप्शन है, फर्स्ट पर्सन एक्सेप्शन है आई वाला।
ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना है। यहां पर भी हमने प्लूरल वर्ब लगाई, यहां पर भी हमने प्लूरल वर्ब लगाई, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं और वर नहीं लगाते हैं। अगर इतनी सी बात आपको याद हो गई तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि एस और एस किसके साथ लगाना है। अगर आपको इतनी सी बात पता चल जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है भाई, एक चीज और रह गई है हमारी, विल और शैल वाली। विल और शैल वाली अभी मैंने आपको रिसेंटली मॉडल्स करवाए थे, ठीक है, मॉडल्स का हो चुका है हमारा। मॉडल्स में आपने ध्यान से देखा होगा कि मॉडल शैल और विल कहां लगता है, उसको एक बार आप देख लेना ध्यान से। देखो भाई, ये याद रखना है कि शैल हम किसके साथ लगाते हैं बच्चों? विल और शैल, विल और शैल। फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल लगाते हैं। आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल। किस केस में लगता है बच्चों? जब हम लोग प्योर फ्यूचर की बात करते हैं, समझ रहे हो ना? आई शैल डू दिस, वी शैल डू दिस, मैं ऐसा करूंगी, हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आई के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आई और वी के साथ हम कहीं कहीं विल भी लगाते हैं। वो कहां लगाते हैं? वो मॉडल्स वाला एक बार पढ़ लेना, वो हम लोग लगाते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं उसके केस में हम लोग उसके साथ विल भी लगा सकते हैं। अदरवाइज बस आपको इतना याद रखना है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आई डैश डू दिस टुमारो, आई डैश डू दिस टुमारो, जब कल की बात हुई है, परसों की बात हुई है, टुमारो या नेक्स्ट मंडे, तो आप आई के साथ अगर आपको ऑप्शन दिया है विल और शैल का, तो आप क्या लगाओगे? आप हमेशा शैल लगाओगे। वी के साथ भी हमेशा शैल लगाओगे। वी शैल डू दैट नेक्स्ट मंडे, हम ये नेक्स्ट मंडे जो है वो करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बस यहां पर हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको एक सेंटेंस में यूज किया हुआ है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और फिर बाकी का सेंटेंस लगेगा। सिया जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी जो कि है इज, ठीक है जी। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, फिर बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। चिल्ड्रन प्लूरल है, ये सबको पता है ना, चिल्ड्रन प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ज्यादा बच्चों की जब हम बात करते हैं तो ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। तो यहां आर लगा, आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इज और आर वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? पता है ना आपको, इज और आर भी, इज पता है आपको कि सिंगुलर वर्ब होता है और आर जो है वो प्लूरल वर्ब होता है। सारे जो मैंने आपको रूल्स बताए वही सेम अप्लाई होंगे एस और ईएस वाले। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ एम लगता है, आई के साथ इज और आर तो लगता ही नहीं है। आगे यू के साथ यू आर, ठीक है, यू आर। तुम्हारा एक बार देख लेते हैं, यू आर, ओके। ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, वी आर, राहुल इज, रोमा इज, राहुल एंड रोमा आर, my mother is, my family is, my families are, the Indian team is, my friends are, the cricketers are। भाई ये फैमिली वाला थोड़ा सा मैं फिर से क्लियर कर देती हूं, कई बच्चे फैमिली वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई फैमिली एक भी हो सकती है, फैमिली दो भी हो सकती है, ठीक है। एक फैमिली जो आप अपनी फैमिली की बात करोगे, माई फैमिली, लेकिन कई बार फैमिलीज भी होती हैं, ज्यादा फैमिलीज। कई बार हम बोलते हैं ना कि बड़ी सारी फैमिलीज जा रही हैं, बड़ी सारी फैमिलीज, तो फैमिलीज प्लूरल होती है, तो वहां प्लूरल के साथ प्लूरल वाला वर्ब लगेगा। एक की बात कर रहे हो, सिंगुलर फैमिली की बात करें तो उसके साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगेगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा का सारा जो है वो क्लियर हो गया है और आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।